हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो थंबनेल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है किससे रिलेटेड है। यस, मैंने एक साड़ी डिज़ाइन करी है, साड़ी फ्रॉम स्क्रैच, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड इस पे आप ढेर सारा मुझे प्यार देंगे तो इसका पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। सो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये कंटेंट है स्टार्ट करते हैं। एंड कल मेरी ये वीडियो गई है कि 2023 में कौन से फैशन ट्रेंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाले हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये फैब्रिक मेरे पास आया कैसे। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ नॉट माई फैब्रिक, मतलब मेरा फैब्रिक नहीं था, लेकिन ये मेरा है। एक्चुअली मेरी सिस्टर ने इसको ख़रीदा था, शिल्पा ने। तो उसने मेरे घर पे, बस मेरे घर के ही लोकल शॉप से लिया था, उसको अच्छा लग गया था तो उसने ले लिया। बट जब उसने फॉल पिको वगैरह सब कुछ करवा लिया ना, तो उसको ऐसा लगा कि मेरे ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, तो उसने बोला कि दीदी आप यूज़ कर लेना। तो ये बिल्कुल इस तरह से देखो, जो मच्छरदानी वाला कपड़ा होता है ना, जिसे नेट का फैब्रिक बोलते हैं, वो था। कलर इज नो डाउट वेरी प्रिटी। दिस इज काइंड ऑफ अ गाजरी कलर, जो बोलते कैरेट कैरेट और या ऑरेंज का एक शेड है। उसने क्या करा, वो उसने लिया था, वो लेके चली गई। तो उसने जब ये फैब्रिक लिया ना, तो उसने बिना सोचे समझे टेलर को दे दिया फॉल पिको के लिए। तो जब मैं ये साड़ी लेके आई, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि साड़ी जब आप कोई फैब्रिक लेके आते हो, स्पेशली जब थान से आप कपड़ा कटवा के लाते हो ना, इस वीडियो को प्लीज़ थोड़ा स्किप किए बिना आप देखना, तो आपको समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम ये थी ना कि थान के जो कपड़े होते हैं ना, उसकी विड्थ ज़्यादा होती है। तो आप बिना साड़ी, आपका जो साड़ी है जो आपके पास रेगुलर घर में है, उससे अगर आप बिना मेज़र किए हुए साड़ी बनाते हो, तो जब आप टक करते हो ना, तो इतना एक्सेस फैब्रिक रहता है कि आपको प्रॉब्लम होगी टक करने में। इसके साथ भी जब मैंने पहना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों इतना फूला फूला सा लग रहा था। तो जब मैंने अपनी साड़ी से मेज़र करा, आपको क्लिप मिल रही है, आप देखो, तो ये बहुत मीन्स ऊपर में इसका विड्थ बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको कट कैसे करूँ, क्योंकि इसमें फॉल पिको भी लग चुकी थी एंड मैंने अपना लेस का काम भी कर लिया था। तो मैंने डिसाइड करा कि नहीं, ये साड़ी एज इट इज़ मैं रखूँगी। क्यों? क्योंकि ये जो नेट है, सॉफ्ट फैब्रिक है, उतना मीन्स अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा जब मैं टक करूँगी। तो बट आप ये गलती मत करना, अगर आपका फैब्रिक हार्ड है, सिल्क है, किसी भी तरीके का, तो वो टक करने के बाद में बहुत ही अजीब सा लुक आएगा। मेरा था तो मैं काम चला लूँगी समहाउ। तो चलिए बात करते हैं कि इस डिज़ाइन मैंने कैसे करा। यू नो कि मेरे पास एक जुगाड़ू डिज़ाइनर, या फिर मैं बोलूँ मैं खुद जुगाड़ू डिज़ाइनर हूँ, या फिर सस्ते डिज़ाइनर जिसे आप बोल सकते हो। का एरिया देख रहे हो, यहाँ पे मैंने दो पतली पतली गोटा की लेस लगाई है। ये देखो, पतली वाली गोटा रहती है ना, उस तरह का मैंने पूरी साड़ी में इस तरह का जो आप देख रहे हो यहाँ से ये पतली वाली जो लेस है ना, ये लगाई है पूरी साड़ी में। उसके बाद में ये साड़ी में दिक्कत ये हो रही थी ना कि जो नेट का फैब्रिक है ना, बहुत स्ट्रेची काइंड ऑफ रहता है। मशीन पे जनरली जो नॉर्मल मशीन रहते हैं, स्विंग मशीन, उस पर थोड़ा सा टफ होता है, पेपर लगा के आपको सिलना पड़ता है। बट साड़ी इतनी लंबी होती है कि पेपर लगा लगा के सिलते सिलते थक जाओगे। तो मैंने इसी तरह सबसे छोटे नंबर की सिलाई पे इसको लगाया। इस तरह की देखो, जो गोटा के फ्लावर होते हैं ना, क्योंकि मुझे इस साड़ी में कुछ भी हेवी एलिमेंट ऐड नहीं करना था। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर फैब्रिक बहुत पतला है, स्ट्रेचेबल है, एंड हम उस पर हेवी लेसेस को अगर लगा देंगे ना, आप बिल्कुल उसको पहन नहीं पाओगे, बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। आप फॉलो करते हो ना, तो साड़ी बनाते टाइम इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल मीन्स गोटा फ्लावर लगाया, जहाँ जहाँ मैंने पहन के देखा पॉइंट आउट कर लिया, एंड पॉइंट आउट करने के बाद में मैंने गोटा फ्लावर लगा दिए। नेक्स्ट आप ये देखो, ये मेरे पास कुछ लेस पड़ी हुई थी। मीन्स थोड़ा सा ये हिस्सा आप देख रहे हो, लेसेस की ये जो फ्रिंजेस होते हैं ना, जिसे किरण लेस बोलते हैं, इसमें और इसमें आपको फर्क दिख रहा होगा। रीज़न ये कि मैंने कुछ भी बाय नहीं करा, जो मेरे पास था मैंने उसी से डिज़ाइन करा। तो जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था मैंने इस साइड लगाया, फिर जो ज़्यादा था मैंने यहाँ पे लगाया अगेन, फिर जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था मैंने यहाँ लगा दिया। तो इस तरह से मैंने पूरी साड़ी को कवर अप करा। तो ये बस, तो सिंपल आप भी इस तरह से कर सकते हो अगर आपको गोटा फ्लावर, क्योंकि इस तरह के लेसेस 2023 में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाले किरण लेसेस। एंड किरण लेसेस में एक और वैरायटी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाली है, जो आप देखोगे स्पेशली दुल्हन के दुपट्टे में लगी रहती है, पतली पतली किरण लेस रहती है, एंड उसमें एक सीक्वेंस लगा रहता है। तो उस तरह की लेसेस भी बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाली है। तो सिंपली आप गोटा फ्लावर लगाओ, साड़ी के पल्ले में इस तरह से कर दो, या फिर आप फुल्ली साड़ी में अगर किरण लेस लगाओगे ना, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। बट तो इस तरह से मैंने अपनी साड़ी को डिज़ाइन करा। ये देखो, नीचे में भी प्लेट एरिया में जहाँ जहाँ ये विजिबल होगा मैंने डिज़ाइन कर लिया।
इस तरह से आप भी अपनी साड़ी को बहुत ही सस्ते में, बहुत ही ईज़िली तरीके से घर पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे मैंने स्टाइल कैसे करा है। दूसरा टिप मैं ये देना चाहती हूँ, नेट साड़ी स्टाइल करते वक़्त आप कौन-कौन सी गलती करते हो? जनरली हम सब वो गलती करते हैं, मैं भी बहुत गलतियाँ करी है। आप बोलोगे लड़की कितनी गलतियाँ करती है? देखो, गलतियाँ कर के ही हम सीखते हैं। तो उसके ऊपर पर्टिकुलर मेरा एक वीडियो है कि आप नेट की साड़ी स्टाइल करते वक़्त कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसको आप अवॉइड करना आपको चाहिए, तो ऐड स्क्रीन में लगा दूँगी, आप ज़रूर से उसको चेक करना। होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। आई रियली वांट टू अचीव 100K इन 2023। अब 2023 तक मेरा यही गाना चलेगा, बट मैं बहुत मेहनत करी, बहुत कंसिस्टेंट हो के वीडियोस अपलोड करी। तो प्लीज एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इफ यू विश आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।